हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस में। तो चलिए, आज का नया टॉपिक है स्क्वायर के बारे में। हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसी को हम आज पढ़ाने आए हैं। किसके बारे में? स्क्वायर के बारे में। आप लोगों ने 6-7 क्लास में पढ़ा होगा स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम उस बेसिक लेवल को हम बताएंगे कि स्क्वायर 6-7 में कैसे निकाला जाता है। उसके बाद में फिर एक नया मेथड बताएंगे कि हम आप लोगों को स्क्वायर जब कंपटीशन में जब पढ़ना होता है तो वो किस तरीके से निकालना होता है, उसके बारे में हम आज बताएंगे। तो चलिए, जैसे कि हमने क्या माना, 16 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 16 को किस तरीके से लिख सकते हैं? हम 10 + 6 लिख सकते हैं। तो इसका स्क्वायर निकालना है। क्या करना है? स्क्वायर निकालना है। तो इसको a मानेंगे, इसको क्या माना? b मानेंगे। तो आपको ये फार्मूला पता होगा, a + b का होल स्क्वायर वाला। क्या करना है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूला बेस पर इस संख्या को पुट करना है। तो चलिए हम पुट करते हैं। क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह कितना दिया? 10, बी की जगह कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों? इन सभी संख्याओं को क्या करना है? जोड़ देना है। तो चलिए हम जोड़ते हैं। तो कितना निकल के आएगा? 256। कितना निकल के आया? 256 निकल के आया है। तो चलिए, ये आपने पता कर लिया कि फार्मूला बेस पे कैसे निकाला जाता है। अब इसको एक नए अंदाज में इसको हम बताते हैं किस तरीके से आपको हम 16 का स्क्वायर निकालना है। हमें क्या करना है? इसको क्या मानना है? ए मान लेना है। अपने मन में मानना है, दिमाग में। ये नहीं कि यहाँ पे लिखना है। अब जैसे कोई कंपटीशन में अगर पेपर हॉल में दे रहे हैं तो आपको ऐसे मान के करना है कि हम इसको ए माने, इसको बी माने, तो समय ज़्यादा बर्बाद होगा। हमें करना क्या है? अपने दिमाग में मानना है। जैसे क्या करना है? इसको ए माना, इसको बी माना। हम समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि इसमें कैसे ए माना जाता है, कैसे बी माना जाता है। तो इसीलिए हमने इस यहाँ पर ए, इसको बी लिखा है। तो देखो क्या करना है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। फिर इसके बाद में क्या करना है? ए का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद में इसका गुणा करना है। गुणा करने के बाद में दूना कर देना है। तो 6 एकम 6, 6 का दूना कितना करेंगे? 12 आ जाएगा। हमें कहाँ 12 रखना है? यहाँ रखना है। एक डिजिट लास्ट वाली जो डिजिट है, इकाई के जो अंक है, ये इकाई वाला अंक, इसको ढील देना है, यहाँ पे छोड़ देना है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। 6 3 2 5 1 1 2। देखो 16 का ये वर्ग निकल के आ गया है। अब चलिए नेक्स्ट संख्या लेते हैं। जैसे कि हम 11 का वर्ग निकालते हैं। किसका निकालते हैं? 11 का। बस वही मेथड। आपको करना क्या है? आपको यही करना है कि इसको ए मानना है, इसको बी मानना है। तो ए का स्क्वायर कहेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 आएगा। यहाँ पर 2 डिजिट लिखना होता है। तो आप यहाँ पर 2 डिजिट तो बन नहीं रहे, तो आपको क्या करना है? 0 बना देना अपनी तरफ से। फिर क्या करना है? ए का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। फिर क्या करना है आपको? इसका गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद में फिर आपको क्या करना है? दूना कर देना है। तो 1 एकम 1, 1 का दूना कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब क्या करना है? ऐड कर देना है। 1 2 1। 11 का स्क्वायर कितना निकल के आया? 121 निकल के आया। चलिए इसी का एक अच्छा मेथड बता देते हैं आपको करना कैसे है। जैसे कि इसको मेट देते हैं। जैसे ये क्या है? 1। अब आपको इसमें देखना कि कितने डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो देखो ये 1 1 2 2 डिजिट है। तो आपको एक गिनती के अनुसार लिखना है। जैसे 1 2, तो क्या करना है? 1 2, उसके बाद फिर एक कम कर देना, फिर घटते क्रम में लिखना है।
एक पहले बढ़ते क्रम में लिखना है, जितनी संख्या है उसके बाद फिर घटते क्रम में, 1 2 1, ये स्क्वायर निकल गया है किसका, 11 का। तो चलिए एक इसी 11 की जगह पे कोई दूसरी संख्या लेते हैं। दूसरी संख्या मतलब कि होना चाहिए एक ही एक होना चाहिए, तभी इसका ये यहाँ पर ये मेथड काम करेगा। हम ले लेते हैं किसका, 111 के स्क्वायर निकालना है, किसका 111 का निकालना है। अब इसमें आपको देखना है कि डिजिट कितने हैं, कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो उसे 3 डिजिट के सामने गिनती लिखना है। कैसे लिखना है, सीरियल से 1 2 3, उसके बाद फिर कम कर देना, घटते क्रम में लिखना है 2 1, ये बार 111 निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट और एक संख्या लेते हैं। हम किसका लें, हम ले रहे हैं इसका, ले रहे हैं किसका, 1111 का। तो आपको देखना है इसमें कि कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। तो हमें सीरियल से गिनती लिखना 4 तक, 1 2 3 4, उसके बाद में कम करते चले जाना, 3 2 1, ये इसका वर्ग निकल के आया। चलिए अब नेक्स्ट कोई संख्या लेते हैं। जैसे कि हम 3 का स्क्वायर निकालना है, तो 3 का स्क्वायर क्यों निकाला, आपको लग रहा होगा ये अच्छा, मतलब 3 का स्क्वायर क्यों निकाला, क्योंकि 3 को तो पता होता सबको, लेकिन इस पर एक अच्छा मेथड छिपा हुआ है, इसलिए हम 3 का निकाल रहे हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। लेकिन हमें 9 नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, 09 लिखना है। क्या लिखना है, 09 लिखना है। तो आपको आई होप ये पता ही होगा कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो चलिए 3 की जगह हम कितना ले लेते हैं, 33 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 33। चलिए अब 3 का मानते हैं, किसका मानते हैं, 3 का। 3 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 3 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सॉरी, इसको किस तरीके लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि ना 0 ना। अब 3 को तो आपको पता होगा, लेकिन आपको 33 का कैसे निकालना है, अब देखते जाना। हम इस संख्या को ऐसे लिखे देते हैं, 33 का, किसका निकालना है, 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर कैसे निकालना है। आपको क्या करना है, किसी भी एक संख्या का स्क्वायर कर देना है। तो चलिए किसी एक संख्या का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 3 का, चाहे इसका करेंगे तो इसका करेंगे, कोई बात बराबर है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना क्या करना है। अब यहाँ से आपको ये 9 दिया गया, इसमें हमें क्या करना है, 1 कम कर देना। तो 9 में 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पे 1 कम किया है तो यहाँ पर हम 1 जोड़ देंगे, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो देखो कितना निकल के आया, कितना निकल के आएगा कि नहीं गया आगे। अब चलिए जो पुराने मेथड से हम जैसे निकाल रहे थे स्क्वायर को, जो ये वाला मेथड है ये हर एक में काम करेगा, हर एक में आपको वर्ग पता है 1 से 100 तक आराम से काम करेगा। क्या करना है आपको, 3 का स्क्वायर करना है, कितना आएगा 9। तो 9 तो लिखा नहीं जाएगा, 2 डिजिट लिखे जाएंगे कि नहीं लिखे जाएंगे। अब आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या कर देना है, दूना कर देना है। तो चलिए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, करने के बाद में दूना कर देते हैं। 3 3 का 9, 9 का दूना 18। तो क्या करना है, एक लास्ट की जो डिजिट है उसको हमें छोड़ देना रहता है। तो हम चलिए 3 3 का 9, 9 दूनी 18, तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ बीच वाली, यहाँ लास्ट की जो डिजिट है वहाँ पे गैपिंग कर देते हैं। अब इसको जोड़ते हैं, 9 8 9 1 10, देखो निकल के आया जैसे वैसे अभी बताया उसी मेथड से, और एक इस मेथड से। अब चलिए 33 का जो अभी कुछ देर पहले वो मेथड बताया है उसी मेथड पे हम और बता दें। जैसे आपसे पूछ दे किसका, 333 का स्क्वायर पूछ दे, किसका पूछ दे, 333 का, तो हम 333 का निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको बस यही ध्यान रखना है कि इनमें से किसी एक संख्या का
स्क्वायर निकाल देना। तो हम 3 का स्क्वायर निकाले थे, 3 का स्क्वायर कितना निकल के आया? 0 9 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 0। अब आपको करना क्या है कि इससे 1 कम कर देना। तो कितना, क्योंकि हमने किसी एक संख्या की स्क्वायर निकाला तो अभी तो 2 संख्या बची है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 लिखे। अब यहाँ पे हमने 1 कम किया है, तो यहाँ पे क्या करना है? 1 बढ़ा देना है। तो बढ़ा देते हैं। ये 333 का स्क्वायर निकल के आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब 9 का निकाल के भी बताते हैं। किसका नहीं बता देते हैं? 9 का। जैसे कि 9 को हम लिखते हैं, 9 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 9 नहीं है, 81 इसे लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये तो आपको पता होगा। अब जैसे आपसे पूछ दिया जाए किसका? 99 का पूछ दिया, किसका? 99 का पूछ दिया जाए, तो आपको इसका 99 का कैसे निकालना है? तो सबसे पहले जो सबसे पहला वाला मेथड लगाया वो मेथड सब में काम करेगा। तो आपको क्या करना है? वही स्क्वायर वाला मेथड। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 81 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 81। अब आपको क्या करना है? इसका और इसका गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद फिर क्या कर देना है? दूना कर देना है। 9 9 81, 81 का दूना कितना आएगा? 162। 162। यहाँ पे बीच में क्या करना है? गैप रखना है आपको। अब हम इसको जोड़ देते हैं। 1 8 2 10, 6 1 7 1 8, 8 1 9। कितना निकल गया है? 9801। अब आपको क्या करना है? इसको एक सेकेंड मेथड से बताते हैं। आपको करना क्या है? किसी भी एक संख्या को आपको क्या करना है? स्क्वायर निकाल देना है। तो चलिए किसी एक संख्या की स्क्वायर निकालते हैं। हमने क्या किया? 9 का स्क्वायर निकाला, कितना? 81 है। कितना है? 81 है। अब आपको करना क्या है? बस वही मेथड, इससे 1 कम कर देना। तो यहाँ पे 1 कम करेंगे कितना आएगा? 0 आ जाएगा। जितना हमने 1 कम किया उसी में 1 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये किसका स्क्वायर आ गया? 99 का स्क्वायर आ गया। 99 का स्क्वायर कितना आ गया? 9801। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब चलिए इसी 99 का एक और मेथड से लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं 100 बेस मेथड। 100 बेस मेथड पर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम करना क्या है आपको? जैसे आपको पता है कि इसका स्क्वायर कितना निकल के आता है? 801। ये निकल के है। अब आपको ये देखना है कि ये संख्या 100 से कितना कम है? 1 कम है। तो क्या करना है? 1 का स्क्वायर लिख देना। तो 1 का स्क्वायर नहीं लिखना, 0 1 लिखना, क्योंकि हमें 2 डिजिट ले आना है। अब जो आपने इस 100 से कम कितना है? 1 कम है, तो उसी 1 को इसमें घटा देना। तो कितना निकल गया? 90। एक इस तरीके से निकाल देते हैं हम। चलिए इसको बाद में अभी 100 बेस मेथड अलग अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो आपको कितने कितने तरीके से बताया। एक हमने इसको स्क्वायर निकाल के वैसे वाले मेथड से बताया, फिर हमने आपको एक ये वाले मेथड से बताया कि एक कम करके, फिर हमने 100 बेस मेथड से बताया। अब चलिए इसी जैसे अगर आपको दिया गया हो, क्या अगर आपको दिया गया हो, कितने दिया गया? 999 का स्क्वायर निकालना। आपको करना क्या है? किसी एक डिजिट का स्क्वायर कर देना है। तो हमने किसी एक डिजिट का स्क्वायर कर दिया, कितना है? 81। हम थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। तो हमें करना क्या है? कितनी संख्या हमने किसी एक ही डिजिट का तो निकालना है, बाकी तो ये 2 अभी बचे हैं। तो क्या करना है? इससे में 1 कम कर देना। कितने 1 कम? तो 2 0 यहाँ कम करेंगे। अब यहाँ पे हमने 1 कम किया है, तो यहाँ पे हम क्या करना है? 1 जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? निकल के आ गया। आ गए दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए हम जैसे कि 6 का स्क्वायर निकालते हैं। किसका? 6 का स्क्वायर निकालते हैं। तो देखो 6 का स्क्वायर निकालते कितना? 36 आता है। 36 तो आता है। अब आपको क्या करना है? ये तो आपको पता है। किसका?
36 का स्क्वायर निकालो। तो अब क्या करेंगे, एक तो बस वही फंडा जो सब में काम करता है। क्या करना है, इसका स्क्वायर करेंगे 36, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका दूना कर देना है। तो 36, 36 का दूना क्या कर देना है 72। तो क्या करना है, यहाँ पे 72 लिख देना है। यहाँ पे लास्ट की एक डिजिट को हम क्या कर देते हैं, गैप कर देते हैं। तो जोड़ते हैं 6 3 2 5 7 6 13 3 3 1 4। तो 66 का स्क्वायर क्या निकल के आया, ये निकल के आया। क्या निकल के आया, 4356 निकल गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी को अब इस मेथड से बताते हैं। क्या करना, किसी भी एक संख्या को आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना। किसका, किसी भी एक संख्या नहीं, डिजिट का। तो हम 6 का निकालते हैं, कितना निकल गया है 36। थोड़ा सा दूर दूर लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें से ही एक संख्या कम कर देना। तो कितना आ जाएगा 5, एक संख्या नहीं एक डिजिट। अब इसमें से एक करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें अगर हमने एक कम किया तो इसमें एक जोड़ देंगे, बस ये है ये इसका स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आपसे अगर पूछ दिया जाए किसका स्क्वायर, 79 का। चलिए 79 का निकालते हैं। 79 का स्क्वायर, इसको क्या मानते हैं, ए मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, बी मानते हैं। तो चलिए इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 81। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 49। अब क्या करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करना है, इन दोनों संख्या का दूना कर देना है। तो 7 ने 63। अब 63 का दूना कितना हो जाता है, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब इसको जोड़ देना, 1 8 6 14 9 2 11 11 1 12 4 1 5 5 1 6। इसका स्क्वायर कितना निकल के आया 6241 निकल के आया। चलिए नेक्स्ट संख्या को लेते हैं। हम किसके लेते हैं, 25 को निकालते हैं। किसका निकालते हैं 25 का। 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना। स्क्वायर करने के बाद में क्या करना है, इसका स्क्वायर करना कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर कर देना कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करना है, उन संख्या को दूना कर देना है। तो 5 दूनी 10, 10 का दूना करेंगे कितना आ जाएगा 20। हमें क्या एक लास्ट जो डिजिट को हमें गैप करना होता है। तो हम चलिए 5 2 4 2 6, 25 का स्क्वायर निकल के कितना आया 625 निकल के आया। अब इसी का एक नेक्स्ट मेथड बताते हैं आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वाली संख्या को क्या करना है, इस वाली संख्या स्क्वायर करना है। ठीक, इसमें आपको क्या करना है, 2 तो है, 2 में एक अपने तरफ से जोड़ देना 1। तो कितना हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा। तो 3 2 ना 6 वर्ग निकल के आया। निकल के आया कि नहीं निकले। चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। बिल्कुल आपको क्या करना है, हम लेके चलते हैं 15 का लेते हैं। किसका 15 का स्क्वायर निकालते हैं। आपको क्या करना है, लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करना है 25। अब इसमें एक अपनी तरफ से जोड़ देना है। तो एक अपनी तरफ जोड़ेंगे कितना 2 और ये, तो 2 × 1 करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका एक ये 225 निकल के आया। अब क्या करेंगे, चलिए इसी पे एक नेक्स्ट और संख्या लेते हैं, दूसरी संख्या ले लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में कम आया होगा। चलिए नेक्स्ट संख्या लेते हैं 35 लेते हैं। आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 3 तो इसमें दिया गया, 3 में हम क्या करना, 1 जोड़ देना। तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये 3 है, तो 4 दिया 12।
कितना आ गया 1225। अब देखो हम चलते हैं 45 का जैसे स्क्वायर निकालना हो, किसका निकालना हो 45 का, 45 का स्क्वायर निकालना। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि इसका स्क्वायर निकालना, कितना आएगा 25 आ जाएगा। फिर इसके बाद में क्या करना है, इसका स्क्वायर, इसका क्या करना है, ये तो 4 है, 4 में एक अपनी तरफ से मैं जोड़ देना 1, तो 4 1 5 और 4 ये दिए गए हैं, तो 5 को 20, कितना आ गया 2025 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको बताइए किसका ले लें, 75 का। चलिए 75 को लेते हैं। क्या करना है आपको, आपको ये करना है कि इसका स्क्वायर करना, कितना आ जाएगा 25 आ गया। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करना, कितना आ जाएगा, स्क्वायर नहीं करना है, वही मेथड से लगाना जो अभी जो इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी बताया जस्ट अभी। क्या करना, 7 था, 7 में एक अपनी तरफ से हम जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 8 7 56, कितना निकल के आया 5625। आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि 100 बेस मेथड क्या होता है स्क्वायर निकालने के। वो अराउंड में ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आपको अगर ज़्यादा दूर तक इसको अगर सॉल्व करोगे, मतलब इसका स्क्वायर निकालोगे, तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करना है आपको, बस यहाँ से 80 से लेकर 120 के बीच में अगर लगाओगे आपको, तो बहुत अच्छे से 100 बेस मेथड काम करेगा, बहुत ही अच्छे से काम करेगा। अब चलिए देखो, जितना ही 100 के पास में कोई भी संख्या होगी उसका और मज़ा आएगा बहुत अच्छे से। चलिए निकालते हैं। जैसे कि हम बताइए किसका निकालें, किसका 98 का। चलिए 98 का निकालते हैं। देखिए 98 का निकालते हैं। एक तो पहले बेसिक वाला निकाल देते, जो अभी बताते चले सब में कैसे फॉलो करते हैं, जो पुराना मेथड है उसी को पहले बता दीजिए। क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है 88 64, इसका स्क्वायर कर देना, कितना 9 9 81 आ गया। फिर क्या करना है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करना है, इनको आपस में दूना कर देना है। तो 9 72, 72 का दूना कर देना है, तो 2 दूनी 4 7 दूनी 14। अब आपस में जोड़ दो, 4 6 2 8 4 1 5 8 1 9, 9584। अब इसको अब किस मेथड से आपको लगाना है, 100 बेस मेथड से लगाना है। किस मेथड से, 100 बेस मेथड से। अब आपको क्या करना है, ये देखो, ये 100 से मतलब 100 से कितना कम है, कितना कम है 2 कम है। 100 से ये कितना कम है 2 कम है, कितना कम है 2 कम है। तो क्या करना है, इसमें से 2 का जितने कम है, जितने यहाँ इसमें 2 कम, उसमें 2 इसमें घटा दो, कितना, तो कितना यहाँ निकल के आएगा 96। अब क्या करना है, इसी 2 का स्क्वायर कर देना। तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4 आएगा, लेकिन हमें 4 लिखना नहीं, हमें क्या लिखना है 2 डिजिट लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0, ये आपका 98 का आंसर है, मतलब इस बार का स्क्वायर आ गया। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। हम लेते हैं 97 लेते हैं, कितना लेते हैं 97 लेते हैं। अब ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है -3 कम है। तो क्या करना है, इसमें अगर 3 कम है तो इसमें भी 3 हम घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, इसमें घटाओ 94 आ गया। अब यहाँ से तो आपने 3 घटा दिए, यहाँ से अगर जितने कम उतने यहाँ से हम घटा देते हैं। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालेंगे, कितना निकालेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। तो 9 नहीं लिखना हमको, क्या करेंगे 0 9, ये देखो 97 का स्क्वायर निकल के आ गया। अब चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा तब तक हम बताते रहेंगे इसे। चलिए हम किसका निकालें 96 का। चलिए 96 का निकालते हैं। इसमें बस आपको ये देखना है कि 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है। तो ये 100 से 4 कम है। तो क्या करना है, जितना कम है उतना इसमें हम घटा देंगे। तो कितना हम 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 92।
अब इसी का स्क्वायर करें तो 4 चौको 16, बस ये इसका स्क्वायर निकल गया। क्या निकल के आ गया? ये इसका स्क्वायर निकल के आ गया। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आपको क्या लेना है? आपको लेना है 91 लेना। तो देखो यहाँ से 100 से कितना कम है? माइनस के 90 कम है, सॉरी 9 कम है। तो क्या करना है? 9 इसमें हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 82 आ जाएगा। और फिर इसी का स्क्वायर कर देंगे। ये देखो 91 का स्क्वायर निकल के आ गया। निकल गया कि नहीं आ गया? अब हम लेते हैं किसका लें? हम 85 लेते हैं। देखो अगर जैसे हम बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से हमारे वर्ग निकालने में प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाएगी। अगर हम 85 का निकाल रहे हैं, किसका? 85। यहाँ से कम कितना है? -15। 15 उसमें घटा दें तो कितना निकल गया है? 0। फिर यहाँ लिख लेते हैं 15 को हमें घटाना है। घटाएँ कितना आएगा? 0। अब क्या करना है? 8 में 1 चला गया, कितना होता है? 7। अब इसका आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो जब आपको इसका स्क्वायर पता होगा तभी आप निकाल पाएंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 225 होता है। तो आपको लिखना कैसे? 225 इस तरीके से लिखना है। अब जोड़ो 5 2 2, ये निकल के आया किसका? 85 का निकल के आया 7225। आप देखो इसको एक वैसी बस पुराने मेथड से लगाना। अभी तो 100 बेस मेथड से लगाया। अब देखो जो पहले मेथड से लगाते थे उस मेथड से लगाते थे। देखो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25 आएगा। इसका स्क्वायर कितना आएगा? 64 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है? इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करना है? दूना कर देना है। तो 8 5 40, 40 का दूना कितना करेंगे? 80। जोड़ो 2 8 4 12 के 2 6, देखो आ गया वही। तो आपको ये पता होगा कि जितनी 100 जो संख्या जितनी ही 100 के करीब होगी उतना हमें वर्ग निकालने में आसानी रहेगी। इसलिए यहाँ पे 100 बेस मेथड लगाते। अब देखो अब 100 से ऊपर की तरफ चलते हैं। जैसे कि हम बहुत छोटा सा लेके चलते हैं। कितना किसका लेते हैं? हम लेके चलते हैं 101 का। आपको क्या करना है? 100 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो 101 का स्क्वायर निकालो कितना आएगा? नहीं, इसको 1 इसमें ऐड कर देना। क्या करना है? इसी का हमें स्क्वायर निकालना है तो 1 इसमें ऐड कर दो। तो 1 आ गया ना? आ गया। तो इसको हम 1 ऐड करेंगे कितना आएगा? 102। फिर इसका स्क्वायर निकाल देंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 0। 1 आएगा। तो क्योंकि हमें 0 लिखना पड़ता है क्योंकि डिजिट 2 डिजिट तो हमें लेके चलना है। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी संख्या में अगर एक 0 बढ़ेगा, 0 का स्क्वायर करेंगे, जैसे 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितनी संख्या बढ़ती है? संख्या बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? 2 संख्या, एक संख्या तो थी, एक एक्स्ट्रा हो जाती है। तो इसीलिए हमें एक संख्या एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है। क्योंकि अगर हम किसी संख्या के स्क्वायर करते हैं एक संख्या बढ़ती है स्क्वायर में, मतलब डिजिट बढ़ता है। तो इसलिए अब देखो यहाँ पे एक तो संख्या नहीं क्योंकि 2 डिजिट लेके चलना पड़ता है। अब आप बताइए किसका निकालें? हम निकालते हैं 105 का। तो आपको क्या करना है? यहाँ से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है तो 5 इसमें हम जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा? जाकर 110। अब फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। कितना आ जाएगा? 25। ये इसका स्क्वायर निकल गया है। अब आपको देखो एक नेक्स्ट संख्या लेते हैं। हम लेके चलते हैं कितना? 110। देखो जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाएगी। हम देखो 10 बढ़ते रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना है? कितने 100 से कितना ज़्यादा? 10 ज़्यादा। कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। तो 10 इसमें हम जोड़ दे रहे हैं। कितना हो जाएगा? 120। अब क्या करना है? 100 का स्क्वायर करना है क्योंकि यहाँ पे हमें 2 डिजिट लिखना होता है। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे कितना है? 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक यहाँ हासिल में जोड़ना रहता है। तो जोड़ो 0 0 1
ये निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।